पिछले 80 साल से एक ऐसी करेंसी है दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड, द यूएस डॉलर। डॉलर डिसाइड करता है कि तेल की क्या कीमत हो, गोल्ड की क्या कीमत हो, ग्लोबल ट्रेड कैसे किया जाए और सबसे बढ़ के ममालिक की, नेशंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगी और किस तरह होगी। बट हम अज्यूम करते हैं कि ऐसे वक्त में हम दाखिल हो जाते हैं जब डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाती है। फिर क्या होगा? व्हाट इफ द यूएस डॉलर इज डीथ्रोन्ड इन द नेक्स्ट डेकेड? और इसके साथ क्या ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन अ पोस्ट डॉलर वर्ल्ड? देखिए, एक पोस्ट डॉलर वर्ल्ड में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हु विल गेन एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। द एरा ऑफ डी डॉलराइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट्स, फर्म्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स सब रिड्यूस करेंगे यूएस डॉलर का इस्तेमाल, इसके रिजर्व्स, ट्रेड इनवॉइसिंग, सेटलमेंट, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जो कि डॉलर के बगैर की जाएंगी। देखिए, पैसा जो हमेशा इस तरह नहीं था। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स करेंसीज जो हैं ये ऊपर गई हैं और नीचे आई हैं अलोंग साइड एम्पायर्स। देखिए, मनी जो है इट बिगेन एज अ बार्टर, जिसमें वीट को लाइफ स्टॉक से ट्रेड किया गया, टूल्स को ग्रेन से ट्रेड किया जाता था। लेकिन बार्टर जो था वो बहुत ही स्लो था और मखसूस था, लिमिटेड था। सो माशरे ने क्या किया, सोसाइटीज़ ने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने कमोडिटी मनी इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और मेटल्स जिनकी एक रियल वैल्यू होती थी। फिर जैसे जैसे ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपेंड करना शुरू कर दिए, सो कॉइन्स जो है दे टर्न इनटू पेपर मनी, जिसने रिप्लेस किया डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड विच वर हेल्ड बाय रूलर्स एंड द बैंक्स। 1800s के अंदर क्या हुआ कि यूरोपियन एम्पायर्स जो उन्होंने दुनिया के ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इसी दौरान जो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग बिकेम द वर्ल्ड्स डोमिनेंट करेंसी। लेकिन तारीख 20वीं सदी में फिर बदल गई जब दो जंगें अजीम हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। इस दौरान जो यूरोप है वो पूरा डेवस्टेट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसी के साथ साथ ऑन द कॉन्ट्ररी द यूनाइटेड स्टेट्स था, इट एमर्ज एज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और इसने स्टेज सेट किया फॉर द राइज ऑफ द यूएस डॉलर। देखिए, 1944 के अंदर दुनिया के लीडर्स हैं, ये सब मिले इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। इन्होंने एक नया फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्ड किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म के आसपास की बात है और इन लीडर्स ने अग्री किया कि जितनी भी ग्लोबल करेंसीज हैं ये लिंक होंगी यूएस डॉलर के साथ और जो डॉलर है वो इन रिटर्न लिंक होगा गोल्ड के साथ। सो दिस मेड डॉलर एज गुड एज गोल्ड। लेकिन 1971 में यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ डॉलर की बैकिंग को खत्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया ने फिर भी डॉलर का इस्तेमाल बरकरार रखा क्योंकि वो अमेरिका की इकोनॉमी को ट्रस्ट करते थे, उनकी मिलिट्री पावर को ट्रस्ट करते थे और सबसे बढ़कर उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रस्ट करते थे। और इसी दौरान 1970s के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डील स्ट्रक की विद सऊदी अरेबिया टू प्राइस ऑयल एक्सक्लूसिवली इन डॉलर्स, क्रिएटिंग द पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब यह है कि इफ यू नीडेड टू बाय ऑयल, अगर आपने तेल खरीदना था फ्रॉम एनी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, सो आपको डॉलर्स चाहिए थे और आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी थी। इसने क्या किया कि इसने डॉलर को अनअवॉइडेबल बना दिया। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमें थोड़े से जो क्रैक्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं। देखिए, जो यूएस डॉलर है इसकी जो डोमिनेंस आज है वो उस पर सवाल उठाया जा रहा है। कई ममालिक ने देखा है कि यूएस जो है वो डॉलर को कैसे एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल करता है, कैसे एज ए हथियार यूज करता है। बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है, ये कंट्रीज को ब्लॉक करता है स्विफ्ट इस्तेमाल करने से। स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जहां पर 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं ये इसके अंदर जो है डेटा रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू ईच अदर और इसको जो है वो भी यूएस ब्लॉक कर देता है। और इसके अलावा वो ग्लोबल ट्रेड को भी कंट्रोल करता है थ्रू द यूएस डॉलर। जो मेजर इकोनॉमीज हैं जैसे कि चाइना हो गया, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, ईरान एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल अलायंस स्टार्ट की जिसका नाम है ब्रिक्स, ताकि इनकी जो डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर और यूएस के ऊपर वो कम होती जाए। ये देखिए, इन ममालिक के दरमियान जो ट्रेड किया जा रहा है ये इंक्रीजिंगली साइन हो रहा है इनकी लोकल करेंसीज के अंदर, या डिजिटल पेमेंट नेटवर्क भी बिल्ड किए जा रहे हैं और एक डिस्कशन हो रही है इस टाइम कि ऐसा कोई गोल्ड या कमोडिटी बैक्ड कोई ऐसा ये लोग फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करें जो कि ब्रिक्स के अंदर मौजूद होगा और ये स्लोली मोमेंटम गेन कर रहा है। सो क्या होगा अगर ये ट्रेंड्स एक्सेलरेट कर जाएं? अब हम बात करते हैं मुस्तकबिल के बारे में कि अगली डेकेड में क्या होगा अगर डी डॉलराइजेशन वाकई पॉसिबल हो जाती है। देखिए, अगर तो डॉलर डीथ्रोन हो जाता है, जो सबसे पहला सिनेरियो वो ये होगा कि मल्टीपल रिजर्व करेंसीज जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, इंस्टेड ऑफ वन ग्लोबल करेंसी, दुनिया जो है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स अ बास्केट बेस्ड सिस्टम जहां पर यूरो, युआन और डिजिटल सेंट्रल बैंक करेंसीज जो है वो पावर को शेयर करेंगे।
ट्रेड जो है इट विल बिकम लेस डॉलर डिपेंडेंट, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। चाइना जो है वो सऊदी अरब को तेल के पैसे यूएन में पे कर रहा है। ये ऐसी चीज़ है जो 10 साल पहले हम अनइमेजिनेबल होती थी, और इसने नया सिस्टम पेट्रो यूएन सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश की है। इंडिया और रशिया जो है वो ऑलरेडी ऑयल का ट्रेड करें इंडियन रुपी एंड रशियन रूबल में। ब्राजील और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किए कि वो ट्रेड को सेटल करेंगे विदाउट डॉलर्स। देखिए दुनिया जो है वो चेंज होती जा रही है, और अगर ये कंटिन्यू हुआ at a fast pace and momentum, so global trade जो है it will stop speaking one language, वो एक ज़बान बोलना छोड़ देंगे जो है डॉलर की ज़बान, and it will become multilingual, वो और ज़्यादा कई ज़बानें बोलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि more negotiations, ज़्यादा complexity और more volatility। देखिए दूसरा जो सिनेरियो ये है कि ग्लोबल ट्रेड जो है और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो डॉलर जो है इट एक्ट्स लाइक सिंगल लैंग्वेज, एक ज़बान ट्रेड की, लेकिन अगर हर मुल्क अपनी ओन करेंसी के ऊपर स्विच कर जाएगा तो ट्रांजैक्शन फीस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी, और एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, और जो ग्लोबल ट्रेड है वो स्लो हो जाएगी। देखिए इस टाइम जर्मनी जो है वो सऊदी अरेबिया से ऑयल ले रहा है, और जो पाकिस्तान है वो चाइना से स्मार्टफोन खरीद रहा है। हर चीज़ की पेमेंट इस टाइम डॉलर में की जा रही है, एक प्राइस और एक रेफरेंस पॉइंट। लेकिन एक पोस्ट डॉलर वर्ल्ड के अंदर जब डी डॉलराइजेशन हो जाती है, सो जर्मनी माइट पे इन यूरो, चाइना पे करेगा यूएन के अंदर, इंडिया पे करेगा रुपी के अंदर, और पाकिस्तान मे बी इन रुपी, और इट मस्ट डिसाइड बेस्ड ऑन हु इट ट्रेड्स विद। इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, करेंसीज जब फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब है कि रोज बरोज डेली हायर इंपोर्ट कॉस्ट हो जाएंगी, स्पेशली कंट्रीज जिनके पास वीक करेंसीज हैं। तीसरा सिनेरियो ये है ना पोस्ट डॉलर वर्ल्ड के जो यूएस है ये अपना एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज लूज कर जाएगी। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर का जो डोमिनेंस है इसको कहते हैं कि अमेरिका को दिया गया, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। देखिए दुनिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए, और यूएस क्या करते हैं रिटर्न कि वो डॉलर को प्रिंट कर सकता है चीपली, और उसके अलावा वो डॉलर को बोरो बैक कर सकता है एट लो इंटरेस्ट रेट्स, और इसके साथ साथ वो ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है फ्रॉम अदर नेशंस इन एक्सचेंज फॉर पेपर। और अगर डॉलर गिर जाता है तो इसका सबसे पहले अमेरिका को क्या नुकसान है कि अमेरिका कैन नो लॉन्गर हैव दैट प्रिंट वेल्थ विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अलावा बोरोइंग जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर जाएगी उसकी कॉस्ट, इन्फ्लेशन महंगाई जो है रूच पर आ जाएगी वहाँ पर, और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड लिविंग का उनकी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन पर आ जाएगी, गिर जाएगी। और ये एक ऐसा इकोनॉमिक शॉक है जो यूएस अवॉइड करना चाहेगा एट ऑल कॉस्ट। चौथा जो सिनेरियो है इन अ पोस्ट डॉलर वर्ल्ड इन डी डॉलराइजेशन वो ये है कि देयर विल बी द रिटर्न ऑफ गोल्ड, बार्टर ट्रेड एंड डिजिटल करेंसीज। ब्रिक्स नेशन इस टाइम जो है वो ऑलरेडी गोल्ड बैक करेंसीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट वापस बहाल हो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs को भी दुनिया भर में एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि स्विफ्ट को बाईपास कर दिया जाए, और बार्टर ट्रेड जैसे कि ऑयल फॉर व्हीट, गैस फॉर मशीनरी, ये भी ऑलरेडी कुछ जगहों पर हो रहा है इस टाइम। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है वो वापस आ जाएगी इन टेंजिबल रिसोर्सेज, नॉट जस्ट प्रिंटेड मनी और द डॉलर। और जो वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया भर का, ये मल्टीपोलर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यूएस सेंट्रिक। अब इस सारी कहानी के अंदर, सिचुएशन के अंदर कौन विनर है और कौन लूजर होगा? देखें जो विनर्स हैं इन अ पोस्ट डॉलर वर्ल्ड, उनमें सबसे पहले होगा चाइना, जो कि दुनिया का ऑल्टरनेटिव बैंक बन जाएगा। उसके बाद इंडिया जो है वो दुनिया का ट्रेड टेक बैलेंसिंग पावर बन जाएगा बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। देन वी हैव सऊदी अरेबिया एंड गल्फ स्टेट्स जो कि लेवरेज करेंगे, जो कि उनको गेन होगा प्राइस करने में इन मल्टीपल करेंसीज। रशिया जो उसको भी फायदा होगा क्योंकि वो सैंक्शंस को बाईपास कर देगा और अपने रीजन के इर्द जो एनर्जी ट्रेड और डील्स है उनको मजबूत करेगा और ज्यादा फैलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ लूजर्स कौन होंगे इस सिचुएशन के अंदर? नेशंस जिनकी इंपोर्ट एक्सीड करती है एक्सपोर्ट से, जिनका डेफिसिट और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। उसके बाद नेशंस जिनके पास ज्यादा डॉलर रिजर्व्स हैं, ऑब्वियसली वो लूज करेंगे और अमेरिका को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा और इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ेगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू एन इंपॉर्टेंट केस कि इसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच विल बी अफेक्टेड मोस्टली इन अ पोस्ट डॉलर वर्ल्ड। हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, मशीनरी, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और भी कई चीजें, और सारी जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो होती हैं यूएस डॉलर के अंदर। जब डॉलर राइज करता है तो हमारी इकोनॉमी सफोकेट करती है, और अगर पूरी दुनिया डॉलर से शिफ्ट हो जाती है, हट जाती है, तो पाकिस्तान को मिलेगा रूम टू गेन इन ट्रेड
ऑल्टरनेटिव करेंसीज के अंदर, जैसे कि युआन, रियाल एंड इवन रुपी। कुछ एग्जांपल्स अभी हमारे सामने होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं चाइनीज युआन के अंदर, हम चाइना के साथ ज्यादातर ट्रेड कर रहे हैं लोकल करेंसी स्वैप्स के जरिए। इससे क्या होता है कि इससे प्रेशर हमारी फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर रिड्यूस हो रहा है और एक्सचेंज रेट जो वॉलेटिलिटी वो भी हम थोड़ा उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच, एक चीज को जहन में रखना है, अगर ग्लोबल करेंसीज जो है दुनिया की, अगर वो अनस्टेबल होती है और फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, तो पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमिक डिसिप्लिन बरकरार रखना है, हमने स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और हमने रिलायबल ट्रेड पार्टनर्स को ढूंढना है। वरना जो करेंसी इंस्टेबिलिटी है ये इंक्रीज करेगा प्रेशर हमारे ऊपर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और हमारी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो जो शिफ्ट है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों प्रेजेंट करता है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान हम अपने को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जो डॉलर की डीथ्रोनिंग है ये रातों रात नहीं हो जाएगा, ये स्लो है, लेयर्ड है और स्ट्रेटेजिक होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फिर भी पावरफुल रहेगा लेकिन अनचैलेंज नहीं होगा। डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा लेकिन डिसअपीयर कंप्लीटली नहीं होगा। युआन इस टाइम जो है इट इज़ नॉट फुली ओपन। यूरो जो है उसकी पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। क्रिप्टो जो है इट इज़ टू वॉलेटाइल एंड अनरिलायबल। सो जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो ये नहीं है कि क्या कोई नई करेंसी डॉलर को रिप्लेस करेगी, बट मल्टीपल करेंसीज एंड सिस्टम्स शेयरिंग पावर। दुनिया जो है एक नए फाइनेंशियल एरा की तरफ दाखिल हो सकता है। कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान हमारे लिए एक क्रिटिकल मोमेंट होगा ये, और जो पुराने सिस्टम्स हैं जिन्होंने डिपेंडेंसी बनाई है, वल्नरेबिलिटी बनाई है, नए सिस्टम्स को जगह मिलेगी जहाँ पर चॉइस होगी और वहाँ पर ज़्यादा डिमांड होगी और स्ट्रेटजी होगी। अगर पाकिस्तान हम अपनी एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, सो नेगोशिएशंस ट्रेड के अंदर जो होंगी वो लोकल करेंसी के अंदर की जाएंगी और हम जो है इन्वेस्ट करेंगे रीजनल अलायंसेस के अंदर, जो डॉलर के ऊपर से प्रेशर जो है वो कम कर सकता है और इकोनॉमी को हमारे स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को अडेप्ट नहीं किया, इफ वी फेल, इन्फ्लेशन, करेंसी शॉक्स, डेट साइकिल्स ये रिपीट होंगे और रिपीट होते ही चले जाएंगे। देखिए, जो असल सवाल है वो यही नहीं है कि व्हाट रिप्लेसेस द डॉलर या व्हेन विल द डॉलर बी रिप्लेस्ड, बट हाउ नेशंस विल अडेप्ट इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो लॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सिंगल करेंसी। क्योंकि आखिर में पैसा जो ये सिर्फ एक करेंसी या नोट नहीं है, ये कंट्रोल है, और जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो रहा है इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जाता है currencies are temporary but strategy is permanent। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एक डी डॉलराइजेशन की जो दुनिया जो हाइपोथेटिकली हमने अभी जिसके बारे में बात की है, क्रिएट की है और सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है अगले कुछ सालों में आने वाले, या क्या इसको आने में कई डेकेड्स लग जाएंगे, या क्या ये उससे पहले भी आ सकता है। और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि मेरी अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए।